बैंगनी हो जाएगा। बैंगनी का क्या खजाना होगा? तो बैंगनी का आपका जो है विचलन सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। बैंगनी का अपवर्तन सर्वाधिक होगा, बैंगनी का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, बैंगनी का आवृत्ति सर्वाधिक होगा, बैंगनी का ऊर्जा सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। ये सब जो धीरे धीरे बकलोल का एक मार के फाड़ देंगे तो लोग कह रहे सबको। और ये जो रुआ यहाँ पर धीरे धीरे मतलब आते रहना है यार। जल्दी जल्दी जवाब दो, खत्म करना है हमको। अगला, अरे बंदा, सब तुम लोग को खुद जवाब देना। 1000 बार पढ़ाएं, 1000 बार पढ़ाएं, ठीक है ना। सभी रंगों को सोख लेने वाले और किसी को भी परावर्तित नहीं करेगा। सभी को सोख लेगा, किसी परावर्तित नहीं करेगा। क्या जाएगा? काली। क्या जाएगा? काली हो जाएगा, काला नहीं काली। समझ आ गया ना? काली क्या जाएगा? काली हो जाएगा। सबको परावर्तित कर देगा तो सफेद, सबको परावर्तित कर देगा, सफेद हो जाएगा। अगला, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंग में 7 रंगों में बढ़ जाना वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण पता है ना? इसमें तुम लोग खुद जवाब देना है, फटाफट जवाब दो। हमसे पहले जवाब तुम लोग को देना है, ठीक है ना। किरणों के लंबवत रखे बढ़ती इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पर आपती प्रकाश की मात्रा कहा जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना किरण आपतित हो रहा है, उसके मात्रा को क्या कहेंगे? तो उसके मात्रा कहेंगे ज्योति तीव्रता। कितना ज्योति का इंटेंसिटी है, ज्योति का तीव्रता है। और ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है? कैंडला। तो कैंडला पावर, कैंडला पावर, कैंडला पावर। बकलोरिया को लेट से जल्दी बैठे पर दाता ही निकाला, बैठ जल्दी। सवारस सीख गिले यार। एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है। एक अवतल दर्पण के नाभिक दूरी दर्पण को त्रिज्या पर, दर्पण से वस्तु के दूरी पर, दर्पण से बीम के दूरी पर, दर्पण से वस्तु और बीम दोनों के दूरी पर। तो दर्पण की नाभिक, दर्पण के नाभिक का मतलब क्या हुआ? दर्पण के नाभिक मतलब वो करता केंद्र। नाभिक यानी केंद्र, नाभिक यानी केंद्र यानी वो करता केंद्र। और इसके बीच की दूरी को करता त्रिज्या, वो करता तो वो करता त्रिज्या पर डिपेंड करता है। फटाफट तुम ही लोग मारो, ठीक है ना। फटाफट आंसर दो। श्वेत प्रकाश के घटकों में बयान होना, श्वेत प्रकाश का विभिन्न घटकों में बट जाना, विभिन्न रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी परिक्षेपण। कौन चीज? परिक्षेपण हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ। सनेल का नियम संबंधित है। तो सनेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन, जहाँ सनेल का नियम μ1 sin I, ठीक है ना, बराबर μ2 sin R, sin R। दिस इज सनेल का नियम, सनेल का नियम। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। कौन गलत कथन है, इसको चुनना है। ऑनलाइन वाले फटाफट जवाब दो। गलत कथन को चुनिए। क्या लिख रहा है रे सर? फिर बाद में एक मेरे पास आ गया है फ्री में, गुरुजी क्या करें उसका? सर मैं 3 नोट्स मंगवाए थे और फिर बाद में एक नोट्स फ्री में आ गया, गुरुजी क्या करें उसका? उसका दोगुना पैसा जल्दी भेजो। फ्री में नोट कैसे पहुंचे तुम्हारे पास? को फ्री में तुम कुछ अथी किया है कि है क्या बताओ पहले। जल्दी पैसा भेजो, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए। प्रकाश की गति ध्वनि गति से अधिक है। तो बिल्कुल अधिक है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजरता है, प्रकाश गुजरता है, गुजरता। तो यह गलत है, यह गलत कथन को चुनना है। तो यह गलत है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है कि प्रकाश बेरू चमक तरंग है ना। अरे एक समतल दर्पण को करता त्रिज्या, एक समतल दर्पण को करता त्रिज्या, वो करता केंद्र बराबर हमेशा प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी और हमेशा आवर्धन प्लस 1। पता है ना? अब आप लोग सुनना है, फिर बैठ के यहाँ टुकुर टुकुर देखना ना है। सुन यहाँ पर पहुँचना डायरेक्ट आएगा, बखते रहना। अगला, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करना है जब किसी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे। थोड़ा गर्म होगा तो पीला रहेगा, ज़्यादा गर्म होगा तो लाल होगा, और ज़्यादा गर्म होगा तो सबको दलित करके। तो यहाँ पर यार श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो यह हो जाएगा तांबे तार। तांबा तार रहता है लपटा हुआ, तांबे तार को बहुत ज़्यादा गर्म करके। अगला, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रिज्म से गुजार दो, 7 रंग में बढ़ जाएगा। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अगला बताओ जल्दी। आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग, पृथ्वी का नीला रंग, ठीक है ना। सूर्योदय के समय लाल रंग, सूर्यास्त के समय लाल रंग। ये सभी प्रकाश के प्रकिरण, प्रकाश के परिकिरण रमण प्रभाव, प्रकाश के
पराकिरण हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अंतरिक्ष यात्री को या वायुमंडल नहीं रहेगा तो काला दिखाई देगा, ठीक है, परिकिरण नहीं हो पाता है। अगला, हाँ वो एक्स किरण हो या पराबैंगनी किरण हो, ठीक है ना, एक्स किरण हो या गामा किरण हो या एक्स किरण हो या पराबैंगनी किरण हो या अवरक्त किरण हो या सूक्ष्म किरण हो या दीर्घ किरण हो, किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे आँख का क्षमता जो है वो दृश्य किरण के लिए है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है, पता है। इसीलिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ऑप्शन नंबर 3। अगला ये रहा, जल्दी बताओ, बताओ। प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग 7 है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, दीर्घ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे पहला सब पढ़ ले, तुम लोग को जवाब नहीं आता है। अगला, नीचे दिए पदार्थों में किसका अपवर्तन सबसे अधिक है? तो सबसे अपवर्तन किसमें अधिक देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसमें? हीरा दे लेना है, तो हीरा नहीं है तो नीलम, क्या जाएगा? नीलम, क्या जाएगा? तो नीलम का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। इसमें चारों में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक नीलम का हो जाएगा। ऐसे हीरा से ज़्यादा तो 2.42 होता है, कांच का 1.5 और जल का 1.33। अगला, स्वच्छ आकाश में तारा टिमटिमाते देखा जाता है, इसके कारण क्या है? तो तारा का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंद्रा, क्या जाएगा? केंद्रा हो जाएगा। चौके फ्लक्स का वेबर, चौके फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। अगला, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है। प्रकाश अनुप्रस्थ क्यों है? क्योंकि प्रकाश ध्रुवित होगा, क्या होगा? ठीक है, प्रकाश जो है ध्रुवित होता है, ध्वनि ध्रुवित नहीं होता है। अब कौन ज्योति तीव्रता, कहाँ ज्योति तीव्रता है? कैंडला पढ़ाए थे, ज्योति तीव्रता नहीं बताया कैंडला, जो शुरू में बताए थे। अरे पूछे थे चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, तो पूछे तो पहले चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है वेबर, पक्का ले रहेगा। कैंडला तो पढ़े हुए किया, ले रहे रे। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग इसीलिए है क्योंकि ध्रुवित होता है। प्रकाश ध्रुवित होता है, ध्वनि ध्रुवित नहीं होता है। और ध्वनि विवर्तन होता है, प्रकाश विवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड और चंद्रमा का 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। अगला, लेंस की शक्ति निम्नलिखित किसका व्यक्त करता है? तो लेंस की शक्ति जो है यह डायप्टर, क्या जाएगा? डायप्टर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन का बुलबुला चमकता है, व्यतिकरण और बहुलित परावर्तन, ये बहुत बड़ा परावर्तन होता है। तो व्यतिकरण बहुलित परावर्तन, ऑप्शन नंबर 1 व्यतिकरण में है। अगला, उचित रीति से कटे हुए हीरे का साधारण चमक का आधारभूत या है, यानी हीरा का डिजाइन होता है, कटा हुआ डिजाइन होता है, तो वो चमकता क्यों है? चमकता है अति उच्च पारदर्शी अपवर्तन के कारण। उसका अति उच्च अपवर्तनांक यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके क्यों दिखाई देता है वही रंग का? क्योंकि जो रंग परावर्तित करेगा वही रंग दिखेगा। और सब रंग परावर्तित किया सफेद और कोई रंग परावर्तित नहीं किया तो काला। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है। जब यह गुजरता है किससे? प्रकाश की गति न्यूनतम होगा जब यह गुजरता है, इसमें काश से। किससे? निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, जल में थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। निर्वात से कम वायु, वायु से कम जल, जल से कम कांच, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 4 में से अधिकतम है 1.5, इतना नहीं मार पाता है, गजब हाल है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? पानी में हवा का बुलबुला काम करता है अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति। क्या लिख रहा है? उसको बेच देते हैं गुरुजी। 1000 में लाइब्रेरी में एक लड़का बोला है लेने के लिए, गजब टोपी बाज है हम गुरुजी। अरे बकरोल बकई का तेरा को नोट्स फ्री में पहुंच गया, उसमें बखो पाए 1000 में तुम बेच रहा है, तू खाली मिल उसका तरफ बतवाइए। अन्वेषण के लिए
प्रयुक्त तकनीक या एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी जो है ये, इसमें आपका जो है एंडोस्कोपी में TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, चूंकि ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ठीक है ना। आगे अगला, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रित करता है? इकाई द्वारा प्रयोग क्या होता है? तो टीवी रिमोट में क्या होता है? तो टीवी रिमोट में ऐसे तो अवरक्त होता है, अवरक्त दिया नहीं तो स्विच मारेंगे, क्या मारेंगे? स्विच मारेंगे। अगला, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश छितरा जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है धूलकण के द्वारा। काल में दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार का शीशा? तो कार में पीछे के वस्तु को साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय या सूर्योदय समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और फटाफट निकलना है, क्योंकि यहाँ पर इसका एग्जाम भी नज़दीक है। जितना ज़्यादा पढ़ के रखेगा उतना अच्छा। जब दो समांतर दर्पण के बीच समांतर है तो अनंत, समांतर है तो अनंत प्रतिबिंब अगला, दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है। दूरदर्शन संकेत जो है निश्चित दूरी पर नहीं मिलता। कार है, अगर रास्ता बराबर आता तो आराम से आता। अब यहाँ से तरंग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अब यहाँ पर जो उसके नहीं पहुँच पाएगा। वक्राकार, पृथ्वी क्या है? वक्राकार। ऑप्शन नंबर 4। अगला, धूप के चश्मा क्रूक्स का 0 डायप्टर हो जाएगा। कितना पढ़ा है? मृत तृष्णा या हीरा या चटका हुआ कांच, ठीक है ना, ये सभी चमकता है। पूर्णांतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खतरे के संकेत के लिए, तो खतरा के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका परिकिरण सबसे कम होता है। हाँ, परिकिरण कम होता है तो छितराता जल्दी नहीं है, बिखरता यार जल्दी नहीं है, ठीक है ना। तो परिकिरण सबसे कम होता है। या ये भी लिखता है आंतरिक परावर्तन या पूर्ण सामूहिक मतलब पूरे। टेलीविजन का दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की किरण? टेलीविजन में लेजर लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होगा? तो दिन और रात के साथ आता है, नीला आता है, लाल और नीला आता है, सॉरी लाल हरा नीला ना आता है। प्राथमिक रंग में लाल हरा नीला, तो यहाँ पर लाल और हरा हो जाएगा। अला, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसके का विविधता कारण होता है? तारों मतलब स्टार। तो स्टार का रंग हमें भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देता है? तो तापमान के कारण, तापमान के यानी सूर्य का रंग या स्टार का रंग ये तापमान डिसाइड करता है। और करल का रंग तरंगधर, कौन चीज? तरंगधर हो जाएगा। अगला, बगुलवारे कहाँ रहता है? बगलोले रहेगा रे। प्रिम से गुजरना निकलने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी, सबसे अधिक अपवर्तन बैगनी, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी, सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी, और न्यूनतम तरंगधर न्यूनतम वेग बैगनी, और अधिकतम तरंगधर अधिकतम वेग लाल। बस इतने तो पढ़ना होता है। अगला, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तो क्या होता है? बताओ, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तो क्या होता है? तो अब याद रखना, परावर्तन होने के बाद ना तो उसका वेग बदलता है, ना तो उसका आवृत्ति बदलता है, ना तो उसका तरंगधर बदलता है, क्योंकि पुनः उसी माध्यम में लौटाया है, पुनः उसी माध्यम में रह गया। तो वही माध्यम में रह गया तो वेग भी नहीं बदलेगा, और जब वेग नहीं बदलेगा तो तरंगधर भी नहीं बदलेगा, आवृत्ति तो कभी बदल। आवर्तन में केवल आयाम बदलता है, अपवर्तन में आयाम भी बदल जाएगा, तरंगधर भी बदल जाएगा, अपवर्तन में वेग भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला, वाहनों के हेडलाइट में सर्च लाइट में, ठीक है ना, वाहनों के हेडलाइट में सर्च लाइट में, फिर आपका हजामत में, दाढ़ी बनाने में, फिर आपका डॉक्टर द्वारा ENT ईयर नोज टीथ के जांच में, सोलर प्लेट होगा, क्या होगा? ये परावर्तन हो जाएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूखा बालू जो है ज़्यादा प्रकाश को परावर्तन करता है, क्या ना, और गीला बालू प्रकाश परावर्तन नहीं करता है। तो सूखा बालू गीला बालू की तुलना में ज़्यादा चमकीला क्यों दिखाई देता है?
इसका कारण है प्रकाश क्या? परावर्तन, यानी ज्यादा प्रकाश परावर्तन करता है सूखा बालू। अगला, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से अपवर्तन। आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, गहराई कम दिखाई देना, मछली ऊपर दिखाई देना, सिक्का ऊपर दिखाई देना, शरीर टेढ़ा दिखाई देना, सब प्रकाश के अपवर्तन। तारा टुटवाना, प्रकाश के अपवर्तन। अगला, तरित के चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, चूंकि प्रकाश के चाल ध्वनि चाल से ज्यादा है। अरे पहले बिजली चमकता है, फिर बाद में साउंड सुनाई देता है, चूंकि ध्वनि का चाल प्रकाश के चाल ध्वनि का चाल से ज्यादा है, प्रकाश गति ध्वनि गति से अधिक है। अगला है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाला किरणों के लिए आपतित कोण क्या है? जल्दी बताओ, आपतित कोण क्या है? वक्रता केंद्र से 0 डिग्री, 0 डिग्री बॉयलर अभी रे बोल रहा। एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र हो गया ये। अब बोल वक्रता केंद्र से जा रहा है, तो वक्रता केंद्र से अगर जाएगा, वक्रता केंद्र पर अगर जाएगा तो पुनः उसी पथ पर, वक्रता केंद्र से जाएगा पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो यही हुआ आपतित, यही हुआ परावर्तित, और यही हुआ आपतित। हम जानते हैं जब वक्रता केंद्र से किरण जाती है तो वो 90 डिग्री पर टकराती है, और 90 डिग्री पर टकराती है पुनः उसी पर लौट जाती है। तो परावर्तित भी वही हुआ, अपवर्तित भी, आपतित भी वही हुआ, परावर्तित भी वही हुआ, और लंबवत भी वही हुआ। तीनों में कोई अंतर नहीं हुआ, इसलिए आपतन कोण, प्रवर्तन कोण सभी 0 हो जाएगा। पक्का बकलोले यो पता ना है। 90 मारता बैला। जब कोई तरंग किसी दर्पण में परावर्तित होता है क्या नहीं बदलता है? आइए बताया था आयाम, क्या नहीं बदलता है? आयाम। अगला ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां पढ़ो पहला, ऑनलाइन वालों। एक आदमी 10 मीटर शरीर दूरी बहुत स्पष्ट नहीं दे पाता है, तो वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? 10 मीटर से अधिक दूरी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी क्या दिखाई दे रहा है? यानी निकट दिखाई, क्या बोल रहा है? एक आदमी 10 मीटर शरीर दूरी नहीं देखता है, यानी निकट दिखाई दे रहा है, 10 मीटर तक दिखाई दे रहा है, अर्थात निकट दिखाई दे रहा है। 10 मीटर शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात दूर दिखाई नहीं दे रहा है, निकट दिखाई दे रहा है। और पढ़ाए तो बल कहेगा, जो दिखाई देगा वह दोस्त, जो दिखाई देगा वह दोस्त। बता इस व्यक्ति कौन दोस्त है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका निकट दृष्टि दोष है, इसलिए मायोपिया। जो दिखाई देगा वह दोष, इतना याद रखना, ठीक है ना। अगला, सब बोला उन्होंने पकड़ पागले है। निम्नलिखित में से किसे सूर्य के प्रकाश के नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु केंद्र पर लाने प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं जो किरण को नाभि बिंदु अगर यहाँ है, फोकस बिंदु हो गया है, फोकस से आएगा, तो जो समांतर आएगा फोकस से जाएगा, यानी किरण को एक बिंदु पर मिलाने वाला। और वो केवल जो है वो आपका जो है नाभि बिंदु पर लाने प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण भी दे रहे हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस फैलाता है, उत्तल दर्पण फैलाता है, समतल नहीं तो कुछ नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर। तो नाभि बिंदु यानी एक ही बिंदु पर मिलाने का करता अवतल दर्पण। और लेंस में उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, अभी सारी है। प्रकाश का रंग निश्चित होता तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश का रंग निश्चित तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश का रंग निश्चित तरंगदैर्घ्य पर। यहाँ ध्यान दो तू लोग ऑनलाइन वालों, क्या क्या लिख रहा है? यानी वायुमंडल नहीं हो, वायुमंडल नहीं, प्रकीर्णन नहीं, तो काला की काली। अरे क्या हुआ काले बैला? यहाँ ध्यान दो। समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो वही प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के परिकिरण का ही लिखल है, परिकिरण। जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश परिकिरण, नीले प्रकाश के
नीले प्रकाश के परिकिरण, नीचे ना बेटा नीले प्रकाश के परिकिरण, ठीक है ना। आगे सूर्य के किरण में कितना रंग होता है? तो सफेद होता है 7 रंग। कितना रंग? 7 रंग। सर सीवी रमन कौन के कार्य के लिए? तो सीवी रमन प्रभाव खोज किया था जो प्रकाश के परिकिरण पर इसको, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी अब पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया तो 1930 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस? तो कैमरा में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का है? तो ऑप्शन नंबर 1 आवर्धित ग्लास, आवर्धित ग्लास। तो आवर्धित ग्लास हम जानते हैं दर्पण में हो जाएगा अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस। उत्तल क्या मारे? क्योंकि यहाँ ग्लास बोला, क्या बोला? ग्लास के इस पास, ग्लास मतलब इस शीशा, और शीशा को इस पास ऊपर देखा जा सकता है, इसे लेंस की भांति काम करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में आमतौर पर किससे प्रयोग क्या करते हैं? वस्तुएं दिखाई देता है, क्योंकि वस्तु क्यों दिखाई देता है? चूंकि वह अपदर्शी है नहीं, जो परावर्तित करेगा वो दिखाई देगा। परावर्तित निरखी में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का वेग और तरंगदैर्घ्य अधिकतम और बैंगनी का न्यूनतम। अगला, मोटर वाहनों में पारिदृश्य के रूप में, पारिदृश्य प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ये स्पष्ट दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर लाल रंग होता है, अग्नि बैगनी, अंदर बैगनी। सुनते रहना, हर पॉइंट सुनते रहना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति, मूल स्थिति आभासी स्थिति उत्तरदर लेंस द्वारा समान आकार जब बोलिए तो कोई दिक्कत है, समान आकार बोलिए दिया है तो वक्रता केंद्र, अरे बेला समान आकार बोलिए दिया है तो वक्रता केंद्र यानी फोकस के दुगनी दूरी, फोकस के दुगनी दूरी। ऑप्शन नंबर 3 समान आकार मतलब समझ आवश्यक चीज, ठीक है ना। फोकस दूरी यानी सब बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति प्रकाश की गति का ही बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना होता है बेला। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति सब आपस में बराबर होता है, तो एक समान होती है। और निर्वात की बात कर रहे हैं, माध्यम जब तक नहीं बोलेगा, ठीक है ना। आगे, SI सिस्टम में लेंस की शक्ति डायोप्टर, जिसे मीटर इनवर्स कहते हैं, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? साधारण ट्यूबलाइट में आपका जो है, ठीक है ना, फ्लोरेंस पदार्थ एवं पारावाष्प होता है, फिलामेंट भी होता है, फ्लोरेंस पदार्थ भी होता है, पारावाष्प भी होता है, सभी होता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ठीक प्रकाश से देखने में असमर्थ है। आँख के इस को ठीक करने के लिए लेंस की क्षमता होगी। अब पहले दिमाग लगाओ, 2 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख पा रहा है, यानी निकट दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात कौन दोष है? जो दिखाई देगा वह है दोष, अर्थात निकट दृष्टि और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस। हम जानते हैं अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस भी निगेटिव, क्षमता भी निगेटिव, पढ़ाए चले। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल, यहाँ ध्यान दो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी निगेटिव तो क्षमता भी निगेटिव, पॉजिटिव गया भार में। अब हम क्षमता बराबर P बराबर 1/F, 1/F, तो 1 का 1, F का मान कितना है 2, काट दो 0.5, तो निगेटिव लेना है। तो ऑप्शन नंबर 1 पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, क्या है? कोई वस्तु को दर्पण के मध्य 72 डिग्री कोण पर रखी हुई है। दर्पण जो है 72 डिग्री पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब कितना होगा? प्रतिबिंब की संख्या बराबर, प्रतिबिंब की संख्या बराबर कितना होता है? तो यह होता है 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा होता है। अगर ये विषम आ गया है, इसका मान विषम आ गया है तो आंसर यही होगा। अगर सम आ गया है तो आंसर एक घटा के, आंसर एक घटा के होगा, पता है ना। अब देखते हैं 360 बटा थीटा,
360/72 काट के देखो, काट के देखेंगे कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा। ये विषम है, जब विषम है तो आंसर ये है, आंसर ये हो जाएगा। नहीं पता है रे। अगला अगला ये रहा, रात में तारा झिलमिलाते क्योंकि, तो तारा का यानी अपवर्तन, तारा का चमकना, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन कहीं है रे, कहाँ पर है, तो अपवर्तन, उत्सर्जित, अवशोषित और अपवर्तनांक कौन सी, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला टेलीविजन सिग्नल एफबीसी दूरी पर वही पृथ्वी के करता, यानी टेढ़ा होने के कारण सिग्नल नहीं जा पाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए हर जगह सिग्नल लगाना पड़ता है। एक लड़की है बड़े सतह दर्पण से 5 मीटर के, अच्छा क्वेश्चन है, एक लड़की एक बड़े सतह दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, एक बड़ा सतह दर्पण है, ठीक है ना, इससे 5 मीटर दूर खड़ी है वो लड़की, वो लड़की खड़ी है 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपना प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए, प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। तो हम जानते हैं कि लड़की आएगी दर्पण की ओर, प्रतिबिंब भी आएगी दर्पण की, और क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। अब बताओ अगर लड़की इधर चल के आएगा 4 मीटर, 4 मीटर, कितना मीटर बच गया यहाँ पर, तो दर्पण से बच गया 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर बच गया है। तो जब लड़की 1 मीटर पे खड़ा है तो लड़की का फोटुआ ये बनेगा, लड़की का फोटुआ बनेगा 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर बन गया है। तो इधर भी 1 मीटर, इधर भी, यानी वही बोल रहा है कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो, तो 1 मीटर, 1 मीटर कितना मीटर, 2 मीटर दूरी हो गया है। यानी कितना प्रतिबिंब चलना पड़ा, लड़की चलना पड़ा था 4 मीटर दर्पण की ओर, दर्पण की, और समझा रहे बोला कितना करेगा, 5 छः करेगा, 3 चला जाइए, 2 बच गए, 2 ना तो 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर, दोनों के बीच की दूरी 4 हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मारा ऑनलाइन वाला रे, चलो 3 मीटर लिखता है, मारेंगे 4 साला बल कहेगा, ले रहा अभी रे 3 मीटर लिखा है, आए गधा कहेगा ऑनलाइन वाला। याद डाल दो, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती है, तो ध्वनि तरंग ध्रुवित नहीं, प्रकाश तरंग ध्रुवित, प्रकाश तरंग ध्रुवित क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि ध्रुवित नहीं क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य है, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 3 लाल हरे झंडा, मस्त क्वेश्चन बताओ, तो बड़ी मस्त क्वेश्चन बताओ, बताओ लाल हरा झंडा को हरे प्रकाश से देखने पर क्या दिखाई देगा, तो हम जानते हैं लाल हरा को हरा में देखेंगे तो हरा तो हरा दिखाई देवे करेगा, क्योंकि हरा हरा दिखाई देगा, हरा और श्वेत में खाली, हरा और सफेद में, बाकी सब में काला। तो हरा प्रकाश में हरा हरा दिखाई देगा, लेकिन हरा लाल अलग अलग हो गया है तो काला क्या आएगा, ना आ जाएगा। जब अलग अलग रंग हो जाए तो काला, सफेद को छोड़ के, ठीक है ना, तो हो जाएगा काला और हरा, तो ऑप्शन नंबर 3 ना समझा है। जब अलग अलग रंग हो जाए तो काला, और जब सेम टू सेम रंग रहे तो वह रंग, और सफेद में भी वह रंग, पता है ना, इतना पता है ना। आगे निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकृति का कौन है, प्रकाश प्रकृति जो है, प्रकाश प्रकृति जो है कठोर है कि अल्फा है, ये सब नहीं है। प्रकाश जो है ये बैरू चुंबकीय तरंग है, बैरू चुंबकीय तरंग इसमें कौन है, तो एक्स है, एक्स है, गामा है, एक्स है, पराबैंगनी है, दृश्य है, अवरक्त है, सूक्ष्म है, दीर्घ है। तो प्रकाश भी बैरू चुंबकीय, एक्स भी बैरू चुंबकीय। आगे पानी से भरे तालाब गहराई कम, अपवर्तन, ये सब बोल दिया है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, बोलो। यदि किसी लेंस के आधा भाग काला कागज से ढक दिया जाए, लेंस के आधा भाग काला कागज से ढक दिए, काला कागज से ढक दिए तो क्या होगा, अरे बोलना क्या होगा, ले जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो हम देखो पहला याद आन लो, याद आन लो, मान लो यहाँ वस्तु है, क्या है, यहाँ है वस्तु, यहाँ है वस्तु है, यहाँ प्रतिबिंब गया, अति किरण गया, मुड़ गया, यहाँ किरण जाएगा, क्या होगा, तो कहाँ गुजरेगा, वो कहता केंद्र से, कहता केंद्र से गुजरेगा,
वो तो कैसे गुजरेगा? तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर रंगा होने के कारण जो है थोड़ा सा जो प्रकाश कम मिलेगा, कम हो मिलेगा, इसीलिए आकार घट जाएगा नहीं, चमक घट जाएगा, चमक घटेगा। यानी जो HD बनना चाहिए उतना HD नहीं बनेगा, आकार के परिवर्तन नहीं होगा, चमक घटेगा। क्या घटेगा? चमक घट जाएगा, चमक घट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित रंगों में के तरंगधर का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो तरंगधर बढ़ता हुआ ब जा नी हा पी ना। तो ब जा नी हा पी ना। 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर 2। कितना लोग पक्का बकलोले रहेगा? वो कहेगा ब जा नी। अरे नी थोड़े ना है, नी मतलब नीला होगा, इन्हें की निकालना नी चलना बोरा में, ठीक है ना, ये ना है, समा गया है ना। तो तरंगधर बढ़ रहा है, तरंगधर बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे अला ये रहा, लाल रंग के तरंगधर से अधिक तरंगधर प्रकाश अवरक्त, लाल से ज्यादा तरंगधर अवरक्त इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और बैगनी से कम पराबैगनी, बैगनी से कम पराबैगनी और लाल से ज्यादा अवरक्त, समझ गया है ना। आगे अगला ये है, जल सतह पर तेल के पतली, तेल का परत जब भी चमकेगा, तेल चमके, है ना, साबुन के, है ना, बुलबुला चमके, प्रकाश के व्यतिकरण, जिसका खोज किया यंग। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसका खोज किया था नारायण सिंह कंपानी, नारायण सिंह कंपानी। अगला आकाश, इसके कारण नीला दिखाई देता, ले ले परिकिरण, ले ले परिकिरण, ले ले प्रकाश जो है क्या नीला क्यों दिखाई देता, ले ले परिकिरण, ले ले परिकिरण। आप पढ़े होंगे परिकिरण जो होता है, परिकिरण जो होता है पढ़े होंगे कि ये तरंगधर का वित्त का अनुपाती होता है चतुर्थ घात के, चतुर्थ। तो तरंगधर जो है कम है, तरंगधर जिसका जितना कम रहेगा उसका परिकिरण उतना ज्यादा होगा। इससे नीला तरंगधर कम है, परिकिरण ज्यादा है, इसलिए आकाश लाभ। तो कौन परिकिरण? परिकिरण तुम पढ़ के गया है, अकते परिकिरण पूछ दिया तो आप कहेगा बड़ा रेल है, पाँच है, मी है, परिकिरण लिखल है। एक चीज याद रखना, क्योंकि तुम लोग लेल है इसलिए ले रहे परिकिरण, तुम लोग लेल है इसलिए ले रहे परिकिरण। आप बोलता है हाँ। चलो आगे। अगला निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक के परिघटना प्रयुक्त क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक आपका हो जाएगा इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, वन विक्षेपण भी होता है। तो पूर्ण आंतरिक इंद्रधनुष में तो मेन है वन विक्षेपण। अगला निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित किया जा सकती है? ध्रुवित प्रकाश तरंग और ध्रुवित ध्वनि, क्योंकि अनुप्रस्थ ध्रुवित होता है। अगला, यदि एक अपतन दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों करता केंद्र पर, जब दोनों करता केंद्र पर है तो सिंपल बात है समान कैसे बनेगा? अरे वस्तु करता केंद्र पर, प्रतिबिंब बनेगा करता केंद्र पर बनेगा, समान। लाल, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल कहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 नीला हरा लाल, नहला, प्राचीर और नहला। बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से ही राजमार्ग पर पानी पर आशा होता है, पानी का असर में मरीचिका यानी मृग त्रिश। अगला लैम्डा के मापन, लैम्डा यानी तरंगधर, लैम्डा यानी तरंगधर, लैम्डा यानी तरंगधर को लैम्डा इंडिकेट करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम, तरंगधर का मात्रा 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। आकाश का रंग नीला, प्रकाश के परिकिरण, परिकिरण यानी छितराई के भीतर जाना, न पढ़ाए थे? परिकिरण मतलब छितराई के भीतर जाना, पढ़ाए थे ना? छितराव, फैलाव नहीं, छितराव। अगला, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? जब दूर जाएगा तो लाल दिखाई देगा, और जब नजदीक आएगा तो बैंगनी दिखाई देगा। जब दूर जाएगा तो लाल दिखाई देगा, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दूर चल जाता है इसलिए लाल दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना? तो जब दूर जाएगा लाल दिखाई देगा, नजदीक आएगा बैंगनी दिखाई देगा।
और ये डॉपलर प्रभाव बताया है, डॉपलर वैज्ञानिक बताया है। जब लाल दिखाई देगा ये तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ गया, दूर गया, लाल दिखाई दे रहा तरंगदैर्घ्य बढ़ गया। समझ गया ना। अगला, जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता है वह उपयोग करता है चश्मा। यहाँ कौन है जो बिना चश्मा पढ़ नहीं पाता है? बताओ। जो व्यक्ति चश्मे बिना पढ़ नहीं पाएगा, क्या ना, तो वह उपयोग कौन सा चश्मा करता है? बताओ। अब यार ध्यान दो, पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ते तो नज़दीक में रखते हैं, कि पढ़ते हैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रख दिलिए, और सुझा के ना सुझा देखबो, पढ़ रहे हैं तो नज़दीक में रखेंगे, और नज़दीक थोड़ा देख, चश्मा मिला तो नज़दीक देख पा रहा है, यानी निकट दिखाई नहीं देता है, यानी दूर दिखाई देता है। और जो दिखाई देगा वो है दोष। तो कौन दोष? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष का उपचार के लिए उत्तर लेंस समझा बखलो ना हुआ रे, ये सब कॉन्सेप्ट है। परावर्तन, परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन, पेरिस्कोप रे बैला, पेरिस्कोप है ना, जिसमें 2 गो सप्तक दर्पण होता है, 50 डिग्री पे होता है, 100 सेंटीमीटर देख के 25 सेंटीमीटर। अगला, वह व्यक्ति जो समीप के वस्तु में आसपास देख सकता है, जो दिखाई देगा वह है दोष। समीप दिखाई दे रहा है, निकट दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के निकट मतलब कौन चीज? मायोपिया लिखल भी है। उपचार निकट के अवतल लेंस और दूर के उत्तल लेंस। अगला, कि में से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष, बाइफोकल लेंस, ओ बिंदुकता, सिलेंडर लेंस यानी बेलनाकार लेंस, और मोतियाबिंद को लेंस ना ऑपरेशन चीरफाड़, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। तारों का रंग तापमान, तारों का रंग तापमान त्रिपार्श्व से गुजरने के बाद से प्रकाश 7 रंग में बढ़ जाता है। 7 रंग में बढ़ना प्रकाश के वन विक्षेपण यानी डिपर्सन ऑफ लाइट, डिपर्सन ऑफ लाइट, विक्षेपण मतलब डिपर्सन। प्रकाश से गति अधिकतम किस माध्यम में? निर्वात में सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताने वाला वैज्ञानिक था रोमन। अगला, साधारण या समान सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, समान सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, क्या ना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अब ना लिखल है, यानी बाय कॉन्वेक्स मतलब इधर से भी उत्तर, इधर से भी उत्तर, यानी बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स। ऑप्शन नंबर 1। आगे, तन लेंस पर सिलियरी मांसपेशियों द्वारा दबाव डालकर किया जाता है, तो सिलियरी मांसपेशियां। अगला, एक पेरिस्कोप, पेरिस्कोप समुद्र के अंदर से बाहर देखने के लिए। पेरिस्कोप में 2 सतह दर्पण होता है, 45 डिग्री पर लगा होता है। परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन और पेरिस्कोप अंदर से देखते हैं तो जल से बाहर देख रहे हैं, तो जल से बाहर देख रहे हैं यानी हवा में देख रहे हैं, तो अपवर्तन भी कौन चीज? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे पूरा पतन चल रहा है तो लोग को। आंखों में लेंस के पीछे भाग, लेंस के पीछे का चाप द्रव, आगे जलीय द्रव, आगे एक्वस ह्यूमर और पीछे वेट्रस ह्यूमर, आगे नेट्रोड द्रव, जलीय द्रव। अगला, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे पर प्रवेश करता है तो कुछ समय तक उसको नहीं सूझेगा, लगेगा क्या गलो फ्यूज हो गलो, चूंकि परितालिका सिकुड़ जाती है, इसीलिए कुछ समय के लिए प्रकाश जितना चाहिए आपको उतना नहीं मिल पाता है। अगला, उच्चतम तरंगदैर्घ्य लाल, न्यूनतम बैगनी। अगला, यदि शून्य हो आकाश का रंग, सूर्य ना हो, वायुमंडल नहीं हो तो काला, कौन चीज? काला। सितारे का रंग क्या? सितारा रंग तापमान, अरे तारा सितारा रंग तापमान पर डिपेंड करता है। अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण, है ना, क्रांति कोण से अधिक हो। हम पढ़ाए थे क्रांति कोण किसे बोलते हैं, पढ़ाए थे।
वैसा आपतित किरण, वैसा आपतित किरण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। अपवर्तन कोण, वैसा आपतित किरण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहेंगे। या अपवर्तन कोण 90 हुआ, तो जो यहाँ पर आपतन कोण है इसी क्रांति कोण बोलेंगे। अब इसको जो है पूर्ण अंतःपरावर्तन करना है। पूर्ण अंतःपरावर्तन अगर करना है तो इसको इधर ला देना है, तो इधर तब यह आएगा। थोड़ा इसको उठा देंगे, उठा के हम ऐसे कर देंगे। यानी पूर्ण अंतःपरावर्तन के लिए क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। पूर्ण अंतःपरावर्तन के लिए क्रांति कोण से आपतन कोण क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 2 न पढ़ाए थे, सब पढ़ाए थे, ठीक है ना। आगे अगला, लाल फूल को हरा में अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है तो काला, अलग अलग रंग है तो काला, सफ़ेद रहता तो वह रंग, और हरे प्रकाश अगर हरे रहता तो हरे, सफ़ेद भी सॉरी यहाँ हरा प्रकाश है और यहाँ भी हरा फूल रहता तो हरे, सफ़ेद में हरे, लेकिन अलग अलग रहेगा इसके अलावा तो काला। अगला, पानी में डुबाई एक छड़ी, प्रकाश का पत्र कहते हुए बोल दिए हैं। अगला, आपतन का कोण इनके बीच, तो आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण दर्पण सतह, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण सतह पर अभिलंब, आपतित किरण। ऑप्शन नंबर 3। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट स्पेक्ट्रम, प्रकाश की एक किरण, एक माध्यम जिसका μ1, अरे हम जानते हैं साइन आई बटा साइन आर, तो हम पढ़ाए थे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब साइन आई बटा साइन आर, तो साइन आई उपरा में, तो साइन आई उपरा में, साइन आर तो साइन आर निचवा में, यह बच गया μ2, यह भेज दो तो μ1, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब तुम हमसे पढ़ रहे थे, इतना पढ़ना जरूरी है, हयाबा करवाए हैं, खाली यहाँ देखो बना दो, न बनाएगा रे। ऑप्शन नंबर 4। अगला, एक कंटेनर के तर में रखा गया एक सिक्का उठा हुआ अपवर्तन, ये सब उतना पढ़ेगा। अगला, मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक 1.44, टारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47, तेल का और जल का अपवर्तनांक 1.33। प्रकाश की अधिकतम गति किसमें होगा, तो अपवर्तनांक जितना कम प्रकाश का वेग उतना अधिक, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, तो वेग कम, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जल का, इसलिए प्रकाश का वेग अधिकतम जल में। आगे, लेंस का शक्ति का एक डायोप्टर का मतलब है फोकस 1 मीटर, फोकस, अरे P बराबर 1/f, 1/f। अब इसका मान 1 है, इसका मतलब है कि निचुओं में 1 है ना है, तब फोकस क्या जाएगा 1 मीटर, नाभिकीय लंबाई 1 मीटर, फोकस नाभिकीय मतलब फोकस वाला, ठीक है ना, 1 मीटर। आगे, जब दो समांतर है तो मानो अनंत, समांतर है तो अनंत, उतना पढ़ेगा। आगे परीक्षा लेके पढ़ लेना, यहाँ पर भड़ास ना मारो, ठीक है ना। आगे, किसी नवयुवक के समान दृष्टि 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, अधिकतम अनंत। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर के वस्तु को देख सकता है, दूर दिखाई दिया या और दूर के वस्तु परंतु नजदीक यानी निकट दिखाई और से हटाओ, जो दिखाई देगा वह है दोष। तो दूर दिखाई दे रहा है, दूर दृष्टि दोष, दूर यानी हाइपरमेट्रोपिया। आगे, एक पृथ्वी उपग्रह से एक अंतर्यात्री कारा, अंतर्यात्री को काला वायुमंडल नहीं है, एक मोटे नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु देखा जाए, यहाँ अलग रंग, यहाँ अलग रंग, अलग रंग तो काला, कौन चीज काला। कोई भी रंग अपना वास्तविक रंग। छाया का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो छाया गठन क्यों होता है, छाया क्यों बनता है, छाया इसीलिए बनता है प्रकाश सीधा चलता है। तो आगे आ जाता है, प्रकाश सीधा आ रहा है, अब प्रकाश
सिरा नहीं चलता, प्रकाश यहाँ आता ऐसे मुड़ के ऐसे चल जाता तो पता छाया बन में नहीं करता, ये सिरा चलता है इसलिए टकरा जाता है, पीछे नहीं जा पाता है, छाया बन जाता है, प्रकाश सीधे चलता है। अगला, किसी कारण से हम कोहरा के दौरान नहीं देख सकते हैं। कोहरा के दौरान इसलिए हम नहीं देखते हैं कि कोहरा में जल का कण होता है और कण द्वारा प्रकाश परिकीर्णन हो जाता है, इसलिए पहले छितरा के भितरा जाता है, इसलिए दूर तक नहीं जाता है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला, प्राचीन नहला नीला हरा लाल। ऑप्शन नंबर 2। अगला, रमण प्रभाव प्रकाश के परिकीर्णन, प्रकाश के परिकीर्णन पता है थे ना। अगला, प्रकाशित तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किस पर? तो कैमरा की तरह, कैमरा के तरह मानव नेत्र भी है ना। अगला, यह कैमरा का प्रकार है। एंडोस्कोप जो है यह आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है, यानी ये भी बड़ा करके दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है ना, जो पूर्णांतरिक परावर्तन में काम करता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाए, काला अंतरिक्ष से काला। मानव आँख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य को लिए सर्वाधिक सुग्राही है, तो मानव का आँख सबसे अच्छा, मानव का देखने में सुहावना लगे कितना तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, तो हम जानते हैं हम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक देख सकते हैं। बताओ सबसे अच्छा वो लगेगा जो बीच में आएगा। अरे बीच में आएगा तो लगभग बीच में कौन है? रंबैले है। लगभग बीच में कौन है? लगभग बीच में 5500 है। इधर से लगभग 20, इधर से लगभग 20 के आसपास है। तो लगभग बीच में कौन है? 5500। तो बीच वाला 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। समझ आ गया ना? ठीक है ना। और है सीधा चलता नहीं है, ठीक है ना। अगर धूलकण रहता है, ठीक है ना, पत्ती मान लो, पत्ती तुमने देखा ऐसे रहेगा, ऐसे से अगर रहेगा पत्ती, लेकिन उसका आकार एकदम ऐसे बनेगा, बनता है ना। यानी थोड़ा प्रकाश भी टेढ़ा चलता है, लेकिन सीधा क्यों दिखाई देता है? तो तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। आगे, आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना? तो सूर्यास्त, सूर्योदय या अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल, प्रकाश के परिकीर्णन। सूर्योदय 2 मिनट पहले, सूर्यास्त 2 मिनट बाद, शाम मिला 4 मिनट फायदा, 4 मिनट फायदा हो जाता है। फायदा उठाओ, ठीक है। अगला, साबुन के बुलबुला प्रकाश के व्यतिकरण। व्यतिकरण टेलीविजन का दूर नियंत्रक, टेलीविजन में अवरक्त, है ना। आगे, कार के पीछे उत्तर। अगला, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से 2 समांतर समतल, समांतर अनंत। आँख के रेटिना कार्य करती है, तो कैमरा के फिल्म की तरह, जहाँ कैमरा में फोटो बनता है उसमें क्या हमारा आँख में रेटिना में फोटो बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, क्या है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। इन दोनों सबसे ऊपर लाल। अब बोला सर यहाँ प्राथमिक उत्तर नहीं लिखा है, प्राथमिक उत्तर नहीं लिखे तो प्राथमिक समझना है। तो लाल सबसे ऊपर, लाल, और बाहर लाल है। महिला कहेगा ऊपर लाल तो बाहर लाल है, बारे अंदर बैगनी, नीचे बैगनी, ठीक है ना। द्वितीयक में उल्टा हो जाएगा, वाहन पीछे देखने में। तो उत्तल दर्पण, लेंस नहीं मार देना पहला, ठीक है ना। प्रवर्तन के संदर्भ में यह भलीभांति ज्ञात है कि जब एक दर्पण एक कोण से घुमाया जाए, जब दर्पण को जितना डिग्री से घुमाएंगे प्रवर्तित कोण उससे दूना घूम जाएगा, उससे दूना घूम जाएगा, कोण का दूना। वेग भी वेग से आ रहा है, दर्पण में उसका दूना दिखाई देगा, 2 भी। तो कोण अगर घुराएंगे 30 डिग्री, प्रवर्तित कोण खुल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। आगे, इन धनुष तब बनते जब सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या होता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदे पर गिरने से अपवर्तन, आंतरिक प्रवर्तन होता है। हाँ, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे, दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है दूर की वस्तु। जो मायोपिया है, सॉरी, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो निकट दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष दूर दिखाई देगा। तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला, रोगियों के दांत के लिए, क्या ना, ENT ईयर नो स्थित अवतल
दर्पण। अगला आकाश का रंग नीला, प्रकाश से परिकीर्ण। अगला प्रकाश वर्ष है, वह वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जो प्रकाश एक वर्ष से दूरी तय करता है प्रकाश वर्ष 9.46। यह प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। अगला प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पुनांतरिक परावर्तन, पुनांतरिक खोज क्या नारायण सिंह कपानी। अगला जल में वायु का बुलबुला, अवतल। अवतल विश्व का विशालतम दूरबीन, सबसे विशालतम दूरबीन आइस क्यूब, आइस क्यूब, आइस क्यूब। और पहला दूरबीन का खोज क्या गैलीलियो। मनुष्य की आँख की कॉर्निया में विकसित होने वाला अपारदर्शी झिल्ली, तो कॉर्निया पर अपारदर्शी झिल्ली चढ़ गया है तो मोतियाबिंद हो गया, सूजबंद करेगा, ऑपरेशन करके हटाना पड़ेगा, यानी मोतियाबिंद हो गया। क्या हो गया? मोतियाबिंद। अगला लाल, हरा एवं नीला मिल जाएगा, सफेद हो जाएगा। अगला निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि उत्तल लेंस, जरा दृष्टि बाइफोकल लेंस। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना, सीधी रेखा में गमन ना होना, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना कहलाता है। सीधी रेखा में गमन यानी थोड़ा मुड़ जाना, मोड़ना यानी विवर्तन। प्रकाश में नहीं के बराबर, नहीं के बराबर विवर्तन होता है, नहीं बराबर, नहीं के बराबर। आगे हम धुंध के दौरान किस कारण नहीं देख सकते, तो धुंध के दौरान हम परिकीर्णन भैला, प्रकाश जो है पहले परिकीर्णन हो जाता है, पहले ही छितरा भितरा जाता है, तो दूर तक प्रकाश जा नहीं पाता है। जब दूर तक नहीं जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा दूर तक दिखाई देगा। प्रवर्तन न भैला, बिखराव, परिकीर्णन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रकाश जब हवा से कांच के अंदर जाता है, हवा से कांच 42 से सघन माध्यम में, तो कांच में उसका वेग कम हो जाता है, 42 सघन में कम हो जाएगा और अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगला यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग या दूरदृष्टि दोष के लोगों के लिए आंख लाल रंग के प्रति है ना, यह कम से कम परिकीर्णन होता है, परिकीर्णन कम होता है, तरंग अंदर अधिक होता है और दूर तक जाता है, दूर तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला आंख में प्रकाश के मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित, तो आंख में कितना प्रकाश जाएगा? पुतली, और पुतली को दबाएगा परितालिका यानी आइरिस, पुतली कौन सी, और रजत को दूर दृष्टि है, नेत्र विशेषज्ञ तो दूर दृष्टि दोष है, तो उत्तल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए, यानी कॉनकेव नहीं, यहाँ भैक्स लिख दिया है, कॉनकेव, कौन तो कॉनकेव नहीं बल्कि कौन भैक्स, कौन भैक्स। अगला प्रकाश की किरण आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती, कॉर्निया से बाहर भाग कौन है? कॉर्निया। उसी प्रकाश जाती है अंदर, फिर पुतली प्रवेश करती है, तो कॉर्निया कौन सी? कॉर्निया, कॉर्निया कौन सी? कॉर्निया, सब पता नहीं। अगला गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी रहती है, कौन गैस है? तो वह गैस होगा नियोन, क्या आ जाएगा? नियोन। अगला जब दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया, जरा दूरदर्शिता यानी बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस। आगे अगला उस घटना प्रकाश के परिकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की छोटी गुलाबी दिखाई देता है? ये वो अलग घटना है, अल्पलेन गलो, अल्पलेन गलो में याद कर लो, है ना। यह उस घटना प्रकाश के परिकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है? जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की छोटी गुलाबी या संतरी दिखाई देता है, ना देखा है? देखना जब सूर्योदय और सूर्यास्त होगा ना, और सूर्योदय डूब रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा संतरा ऐसा नारंगी या गुलाबी दिखाई देगा, लाल पूरा नहीं, संतरा ऐसा दिखाई देगा, उसे बोलते हैं अल्पेरेन गलो। अगला निर्वात प्रकाश का वेग रोमन ने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को उगरता केंद्र, उगरता केंद्र। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम न्यूनतम, और लाल का तरंग दैर्घ्य वेग अधिकतम, है ना। मिरर ऑब्जेक्टिव वाला टेलीस्कोप कहलाता है, तो मिरर ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप कहलाएगा। मिरर है, मिरर यानी दर्पण है,
दर्पण यानी प्रवर्तन होगा, प्रवर्तन होगा अर्थात प्रवर्तक टेलीस्कोप। अला प्रीम से गुजरते समय कौन सा रंग प्रकाश सबसे कम झुकता है? कम झुकता है पुष्पा लाल बैला, कम झुकता है। चंदन लाल ना होता है, चंदन लाल पुष्पा लाल, तो लाल सबसे कम झुकेगा लाल, और ज़्यादा झुकेगा बैंगनी। यानी किसी उत्तल दर्पण क्या करता है, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो फोकस क्या होगा उसका आधा, ए बराबर R/2, यानी फोकस वो कहता त्रिज्या का आधी होती है। ऑप्शन नंबर 1। आगे, रात के समय तारा टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो ऑप्टिकल लेंस पेरिस्कोप में भी लेंस आगे लगा होता है, अंदर में 2 समतल दर्पण, ठीक है ना। टेलीस्कोप यानी दूर की वस्तु देखने के लिए दूरदर्शी, इसमें भी होता है, माइक्रोस्कोप में भी होता है। ऑस्टोस्कोप डॉक्टर सुनता है ना, है कान लगा लेगा हेडफोन और यहाँ सुनेगा धक धक करने लगा, तो उसमें दर्पण होता है क्या? उसमें दर्पण लेंस नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख फोकस, तो F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी। आगे, यानी अपतल दर्पण से वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V, दोनों बीच से, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। जब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर है तो वस्तु का आकार भी और प्रतिबिंब का आकार ही बराबर हो जाएगा, तो क्यों कहता केंद्र पर रहता है जब, तभी ये नियम लागू होता है। तो यदि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर है, दर्पण को कहता त्रिज्या क्या होगा? तो वो कहता केंद्र पर रखना है ना, मानो 10, गजब हाल है। वो कहता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दूरी नहीं पूछ रहा है। याद लो, वस्तु दूरी भी कितना है? -20, प्रतिबिंब दूरी भी -20 है, यानी वस्तु को कहता केंद्र पर रखल है, और कहता केंद्र के दूरी को कहता त्रिज्या, कहता त्रिज्या, तो कहता त्रिज्या 20 है। अरे वो कहता केंद्र पर रखल है, गजब हाल है। कहता केंद्र यानी C पर रखल है, तो हमने जितना दूरी वस्तु उतना दूरी प्रतिबिंब, जितना ऊंचाई वस्तु उतना ऊंचाई प्रतिबिंब, तो कहता त्रिज्या, तो ध्रुव और कहता केंद्र के बीच के दूरी कहता त्रिज्या, नहीं वो 20 है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं समझा कि नहीं समझा है? फोकस दूरी बोलता तो -10, समझ आ गया है ना। आगे, प्रकाश की चाल, हवा यानी निर्वात, हवा यानी निर्वात, हवा यानी निर्वात दे लेना है, ऐसे बोलते निर्वात प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? तो गोलीय लेंस की अवधारणा क्या? प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश की विकिरण, प्रकाश का तो लेंस से अपवर्तन, लेंस है तो हम जानते हैं प्रकाश की पट्टी है, इसमें जो है किरण आई है, किरण आई है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और फिर बाहर जाएगी, जब बाहर जाएगी तो अभिलंब से दूर चल जाएगी। इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर क्या जाती है? समांतर हो जाती है। आपतित निर्गत किरण समांतर हो जाती है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। हाँ, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2। आगे, यानी अवतल पढ़ाए थे, माइनस रहेगा तो दोनों अवतल, दोनों यानी अवतल दर्पण अवतल 36 गुण में 1 गुण मिला था, 12 बोलते हैं, दोनों अवतल, दोनों अगर प्लस रहेगा फोकस या क्षमता, दोनों उत्तल कितना लोग मारेगा? या तो या चल जाएगा बोरा में, अरे चलो यह मारता है। माइनस है तो दोनों अवतल, प्लस है तो दोनों उत्तल, पता है? तो ऑप्शन नंबर 3। अगला, आपतन कोण की जिया यानी साइन आई, अपतन कोण की जिया यानी साइन आर, एक अनुपात है, ये क्या कहलाता है? अपतनांक या स्नेल का नियम, आगे चलो एगो पढ़ लिए, ठीक है ना, लाइट पढ़ लिए, अब बहुत कम टाइम में पढ़ लिए, ठीक है ना। लाइट आपका पढ़ लिए आधे घंटा में, इतना क्वेश्चन लगवा दिए, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर थ्योरी आप लोग को पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह जितना क्वेश्चन लगा, थ्योरी पढ़ने के बाद जितना तुम क्वेश्चन लगा सकता है उतना हाली एग्जाम निकलेगा। थ्योरी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बोल रहे हैं, जितना सेट, जितना प्रीवियस ईयर, जितना क्वेश्चन लगाएगा उतना हाली एग्जाम निकल जाएगा, समझ गया? यह नियम में है, इसलिए हम अधिक से अधिक हमेशा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी आ जाओ, बताओ, जल्दी खत्म करना है। जब कांच के छड़ को रेशम से लगाया जाता है, जब कांच के छड़ को रेशम से लगाया जाएगा, पढ़ाए थे आप लोग, पढ़ाए थे रोमो काका
ले, कौन ला ले? माल धरे, पढ़ाए थे। ट्रिक है पहला, ठीक है ना? रो से रोया या रुई, मोह से मोम, ऐ कहीं नहीं मिलेगा, रटना पड़ता है, हजार रटवाता है। आकाश से कांच, आकाश से कागज, देखा नोट्स में भी लिखल होगा। और रे से रेशम, अमो से मानव शरीर, अलो से लकड़ी, अधो से धागा यानी ऊन, ऊन के धागा, अरो से रे, रो से यहां पर और कुछ होगा नहीं। अच्छा ए से मार दो, ए से एबो नाइट, एबो नाइट, रो से लबर, रो से आम, पढ़ लेना अच्छा से। ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तुम जितना जहाँ पढ़ा होगा कहीं भी पढ़ा होगा तो कहता है रट लो ही होता है, बड़ा ये खड़ी याद रखो सब होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो कांच जो है ऊपर से पॉजिटिव हो जाएगा, रेशम निकल सब ऐसे निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो बताओ, तो बोल रहा है क्षण क्या होगा, यानी कांच के क्षण क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनावेशित हो गया है। पूछता रेशम क्या होगा? निगेटिव, आराम से बन जाता है, ठीक है ना? याद रखना। और एबोनाइट नीचे यानी हमेशा निगेटिव में मार देना है। एबोनाइट मैंने पूछा था क्या मार देना है? अरे एबोनाइट किसी से भी लग देंगे, क्या रहेगा? किसी से भी लगड़ दो, क्या होगा? निगेटिव। एबोनाइट का छड़ लिए और तुमसे लगड़ दिए, तुम्ही से लगड़ दिए, तब एबोनाइट का छड़ निगेटिव ही रहेगा कि मानव शरीर ऊपर है ना। आगे, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर होता है। अरे संपूर्ण आवेश का तो बाहरी पृष्ठ पर, इसे छुएगा तो करंट मार के घोल्टा देता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? ये कूलॉम का नियम से निकालते हैं, कूलॉम का नियम से निकालते हैं। ए बराबर है ना Q1 × Q2/r², आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, तो दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी आधा यानी 1/2, तो हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। ले लें कि रे, दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी आधा किए हैं, पलट के ऊपर नहीं जाएगा, तो बोलता है 1/4 बोलता है। सब पढ़ लिख के गुड़ गोबर कर देना। एक क्या बोला, आधा कर दिया, दूरी आधा यानी नीचे आधा किए तो ऊपर के ऊपर जाएगा 4/4, तो बल क्या जाएगा? 4 गुना। लला का एक तो मार के फाड़ दे बोरे। अगला, समान आवेश में विकर्षण और असमान में आकर्षण। अगला, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने लगा तो सुरक्षितता के लिए क्या करेंगे? तो चलो खिड़की बंद करो, क्योंकि आवेश बाहर में होता है, अंदर थोड़े होता है। खोखला गोला के अंदर, खोखला गाड़ी के अंदर आवेश 0 हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो खिड़की बंद करो, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। समय आया, तुम लोग बड़ा गरजता तार खोल के देखता किधर गजर कर, किधर गरज जाए Q1 × Q2 और दूरी को वर्ग कर पाती, कूलॉम का नियम। अगला, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु, एक बिंदु दूसरा बिंदु विभवांतर धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सबसे ज्यादा चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, सबसे अच्छा चांदी। तो ऑप्शन नंबर डी। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। अतिचालक यानी पारगम्यता ज्यादा है, धारा ज्यादा प्रवाह होगा। बफरिंग ना हो रहा है, यह डाल दो। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलेनियम। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये आपका क्या है? अर्धचालक है, उपधातु है। सेलेनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अलाइए रहा, बताओ, अलाइए रहा, बताओ। ऐसा पदार्थ जिनमें समान अथवा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि मिलाते हैं अर्धचालक, अशुद्धि मिलाने पर
चालकता बढ़ जाता है अर्धचालक का, तो ऑप्शन नंबर डी। और चालक गर्म करने पर भी प्रतिरोध घट जाता है, चालक गर्म करेंगे प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक गर्म करेंगे प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाएंगे चालकता बढ़ जाएगा, किसका अर्धचालक, किसका घटता, चालकता बढ़ता। अनोमीय है वो। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा इसका गलनांक अधिक होता है या बहुत टिकाऊ होता है, विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होता है, प्रतिरोधकता निम्न होता है। करंट का यूनिट निम्नलिखित में कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट, करंट यानी धारा, धारा यानी एम्पियर, धारा यानी एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होता है। कब प्रभावित नहीं होगा विद्युत धारा? जब 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 विभवांतर समान, विभवांतर समान हो जाएगा, यानी समान विभव, समान विभव, आवेश समान है पहले विभव समान, ठीक है ना। आगे, प्रत्यावर्ती धारा को दी धारा में, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में, तो एसी को डीसी में आपका चार्जर ही बदलता है, चार्जर में डायोड लगल होता है और डायोड रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, में एक तार को दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि लघु पत्थर के लिए भूमि में चली जाएगी, यानी सुरक्षा के लिए शॉर्ट सर्किट लगेगा, तो जो अनावश्यक धारा है वो जमीन में चल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा। अगला, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है ना। अगला, आरएस वोल्ट मीटर, तो आरएस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक उतना अच्छा वोल्ट मीटर। तो आदर्श हो गया है, प्रतिरोध ज्यादा हो गया, अनंत हो गया, क्या हो गया है? अनंत हो गया, असीमित। लेकिन ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, ए मीटर प्रतिरोध जितना कम उतना अच्छा। तो आरएस मीटर तो प्रतिरोध शून्य, आरएस मीटर प्रतिरोध शून्य, आरएस वोल्ट मीटर प्रतिरोध अनंत। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है सब। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। आगे, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग शून्य। किरचॉफ का प्रथम नियम, जंक्शन का नियम, है ना। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और जंक्शन पर शून्य, जंक्शन पर। और किरचॉफ का दूसरा नियम बंद रूप का नियम, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। और किरचॉफ का पहला नियम आवेश 40 वोल्ट, लग गया 440 वोल्ट, छूने से तेरे लग जाएगा अभी 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या धारा, क्या बोल रहा है? तो ओम के नियम से भी बराबर आई आर निकालना कौन सी है यहाँ पर? धारा आई निकालना है, तो भी बटा आर, भी कितना है? 110, ठीक है ना। आर कितना है? 440, 4 बार में खत्म, 1/4, 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। अगला, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर डी। घरों में लगे पंखा, घर में कोई भी उपकरण लगा है समानांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि इस पंखा के लिए अलग तार, बल्ब के लिए अलग तार, टीवी के लिए अलग तार, कूलर के लिए अलग तार, फ्रिज के लिए अलग तार, एसी के लिए अलग तार, ठीक है ना। यानी हर उपकरण के लिए अलग तार होता है और अलग स्विच होता है, इसलिए समानता, इसीलिए आयक्यम दी जाएगा तो श्रेणी। अगला, जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष समीकरण दिया? आई बराबर वी आर, यानी वी बराबर आई आर, 1827 में दिया था ओम के नियम। यानी किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, त्रिज्या आधी करेंगे यानी तार को खींच दिए, पतला हो गया। अब बड़ा त्रिज्या आधी कब होगा? जब तार को खींच देंगे, तार को खींच दिए हैं तो तार लंबा हो गया है, और खींच कर जब तार को लंबा करते हैं तो प्रतिरोध जो है स्क्वायर हो जाता है। तो तार को किए आधी, प्रतिरोध हो जाएगा एन स्क्वायर, आधा यानी, है ना। त्रिज्या आधी किए, लंबाई दुगना हो जाएगा, और त्रिज्या आधी पतला हो गया है। पतला क्यों हुआ है? क्योंकि उसको खींच दिए हैं, ये लंबाई दुगना हो जाएगा, और लंबाई दुगना हो तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 गुना हो जाए, 4 गुना कहीं दे लेना है। चौथाई कैसे रह जाए? पहले तार के प्रतिरोध बढ़ने जाएगा, रे एक चौथाई बोल रहा है, चौथाई ना 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना? जब तार को खींच कर लंबा करते हैं या मोटाई भी कम करते हैं, यानी त्रिज्या कम करते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ने करता है, घटता थोड़े है, बढ़ता है। तो 4 गुना क्या जाएगा? अब 4 गुना दे लेना है। आगे, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार को 2 सिरों के बीच विभवांतर भी उससे प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के समानुपाती है, तो ओम का नियम ही होता है, भी बराबर आई आर। अगला, तार को खींच कर 12, जब खींच दिए हैं तो स्क्वायर, क्या जाएगा? पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना, क्या हुआ? तो चीर दिया उसको कि बोला, नहीं बोला त्रिज्या आधा करने मतलब वही हुआ कि खींचा गया उसको। तार को चीरिए नहीं देगा कि चलो चीर दीजिए, तार का आधा कर दीजिए। कभी तार को तुम पतला करेगा तो चीर का आधा करता है,
त्रिज्या आर ही किया है, मतलब कौन सी है, त्रिज्या काट दे पीछे से चिर दे, मार दो चिर दिया है, ठीक है ना। ये त्रिज्या आर ही मतलब होता है क्या, खींचना, ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं, ये बता दिए हैं कि यहाँ तार को खींच के दूना किया, खींच के दूना करेगा स्क्वायर, तो प्रतिरोध होगा 4 गुना, कितना होगा। और खींच के दूना नहीं करेगा, डायरेक्ट कहेगा दूना करिए प्रतिरोध भी 2 गुना, डायरेक्ट 3 गुना करेगा प्रतिरोध भी 3 गुना, और खींच के बोलेगा 2 गुना प्रतिरोध 4 गुना, खींच कर 3 गुना प्रतिरोध 9 गुना, खींच कर 4 गुना प्रतिरोध 16 गुना n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले से 4 गुना। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट, हम जानते हैं कि शुष्क सेल जो है, ये आपका शुष्क सेल जो है, ये आपका जो है प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल मतलब लिखो फेंको, एक बार यूज करो फिर फेंक दो, चाय नहीं होगा। अब बताए थे बो डाले सु, बो डा ले सु, ये प्राथमिक सेल है। बो से बोल्टिए सेल, बो से बोल्टिए, और डा से डेनियल, और ले से लेकलांचे, लेक लांग से, और सु से शुष्क सेल, शुष्क सेल। हम जानते हैं कि सभी का निगेटिव सिरा यानी कैथोड, नेगेटिव यानी कैथोड जिंक होगा, सभी का निगेटिव सिरा जिंक क्या होगा, जिंक होगा। लेकिन एनोड बोलेंगे तो सभी का एनोड समान नहीं, सिर्फ ऊपर वाला के एनोड कॉपर और नीचे वाला 2 एनोड कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन यानी ग्रेफाइट हो जाएगा। और ऊपर में H2SO4 विद्युत अपघट के रूप में H2SO4 दोनों में, और नीचे में दोनों विद्युत अपघट के रूप में नौसादर NH4Cl, पता है ना। तो समान शुष्क सेल विद्युत अपघट, शुष्क सेल विद्युत अपघट NH4Cl, या शुष्क सेल के समान में मिलान करो, ऋण इलेक्ट्रोड तो निगेटिव है तो जिंक हो जाएगा, पॉजिटिव है कार्बन यानी ग्रेफाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट पूछा है तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, विद्युत पूछा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये आपका पूरा शुष्क सेल का डिटेल दे दिए, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। अभी आते हैं, अब छुट्टी होने वाला है, अब दूसरा बैच स्टार्ट होगा फिर। चलो यार जान लो, एक कार बैटरी में प्रयुक्त, अब कार बैटरी पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल लगभग आपका जो है, ठीक है ना, 250 क्वेश्चन करवा दिए, तब 250 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल बता दिए अभी जस्ट बताए थे, ठीक है ना। अगला लोहे के ऊपर जिंक का परत, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या सदलेपन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अरे ये आपको फैराडे का नियम दिया है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम यह है, ठीक है ना। और हम जानते हैं फैराडे का रासायनिक अपघटन का नियम, डायनेमो का भी खोज, ट्रांसफार्मर का भी खोज, सब फैराडे को किया है। और यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं हो, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रभावित धारा के समानुपाती होगा। ओम का नियम नहीं बोलता है, V बराबर IR, V बराबर, तो ओम का नियम, ओम का नियम, फैराड का नियम किससे है, फैराड का नियम बताया तो विद्युत अपघटन से करंट देंगे, ये बताए थे ना, तो रासायनिक विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रभावित करना, नहीं उच्च का नहीं, उच्च जगह तो गल जाएगा। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय हाँ तार को तोड़ने में हाँ अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो फ्यूज भी उड़ जाएगा, तरिये यानी टूट गया है, क्योंकि फ्यूज का गलनांक निम्न, प्रतिरोधकता उच्च होता है, और फ्यूज बनता है शीशा प्लास्टिन से, और सैनिकरण में जोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे अगला है घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार, फ्यूज बोल दिया है तो जानते हैं, तो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला बिजली सप्लाई के मेष में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, क्यों लगा होता है, बताओ क्यों लगा होता है, या मेन स्विच के साथ समांतर में ना फ्यूज श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है ना, या मुख्यतः सिल्वर में धातु बना होता है ना शीशा प्लास्टिन से, गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है इसीलिए लगाते हैं, और इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, अति नहीं उच्च होता है। फ्यूज पूछ रहा है, सर्किट में प्रवाहित होने वाला अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए उड़ जाएगा, ठीक है ना, काट देगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो फ्यूज के जो है ये विद्युत के उसमें प्रभाव काम करता है, उष्मा ज़्यादा होगा
हीट ज़्यादा होगा तो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला सामान्यतः फ्यूज सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है शीशा प्लस टीन, 1000 बार पढ़ा है शीशा प्लस टीन। तो ऑप्शन नंबर डी टीन प्लस लेड, इसे पढ़ा चुके हैं। एक बिजली के फ्यूज तार, खाली फ्यूज फ्यूज से पूछ दिया है, अब फ्यूज से क्वेश्चन पूछ भी करता है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? तो फ्यूज का तार मोटा नहीं पतला होना चाहिए, फ्यूज तार बहुत पतला होता है, पतला रहेगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, गलनांक निम्न हो जाएगा। पतला क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए, मोटा नहीं। कम लंबाई, निम्न गलनांक, मृधातु, पतला तार। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अंदर में निर्वात होता है। अंदर में क्या होता है? निर्वात होता है, या अक्रिय गैस भरा होता है, तो बाहर का हवा जब जाएगा टकराएगा तो चट से नाम आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? इसलिए निकाल जाती है चूंकि टंगस्टन जो है ये भंगुर हो जाएगा, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन कर लेगा, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन से भंगुर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। तो हम जानते हैं बल्ब से ट्यूबलाइटवा होता है, क्यों होता है? उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, हट वोल्टा के घट बढ़ जाता है। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में डलता है। बल्ब जो है ज़रा गर्म हो जाता है, ट्यूबलाइट कम गर्म होता है, और प्रकाश ऊर्जा में ज़्यादा बदलता है, और ऊष्मा में कम बदलता है, ज़्यादा प्रकाश देता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइम पूरे वाले जल्दी निकलते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है। उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च विषय प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध उच्च। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला, नाइक्रोम का टार हीटर एलिमेंट, हीटर के बारे में पूछ रहा है, प्रयुक्त क्या जाता है? क्यों? क्योंकि इसका तार खींचे जा सकते हैं। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लात तत्व होने का ऑक्साइड नहीं बनता है। देखो, प्रतिरोध ट्यूबलाइट अधिक से अधिक प्रकाश से बदलता है, इससे ट्यूबलाइट कम गर्म होता है। 60 से 70%। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, ठीक है ना। तो विद्युत हीटर भी उसमें पर काम करता है, विद्युत बल्ब भी उसमें पर काम करता है, ट्यूबलाइट भी उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फ्यूज भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, ठीक है ना। 100 वाट, ये तो सी बन जाएगा। 100 वाट वाला विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटा प्रयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा कितना यूनिट? तो PhD बता 1000। तो पावर हो है 100 घंटा 10 बटा 1000 कर दो, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट। फिर 100 वाट है, 10 घंटा है, तो 1 यूनिट। अब 5 रुपया 1 यूनिट का, तो 5 रुपया, 5 रुपया। अगला, अब 100 वाट है, 10 घंटा है, और 3 दिन है, तो 1 दिन में 1 यूनिट, तो 3 दिन में 3 यूनिट हो जाएगा। अभी पढ़ाए ठंडे। अगला है कौन चीज? अगला एक सिलिकारा सुरंग में 200 वाट 15 बल्ब के 24 घंटा तक रोशन किए जाने के लिए। तो 200 वाट 15 बल्ब 24 घंटा 1000, 1 नंबर बी। अगला, ठीक है ना। फिर है विद्युत बल्ब 100 वाट 10 घंटा, तो 1 यूनिट, तो 30 दिन में 30 यूनिट। अभी नहीं निकाले थे रे, डाट हम बोल रहे हैं, इसलिए डाट बोल रहे हैं। अगला, तरी चालक बनता है, तरी चालक कॉपर से बनता है, तरी चालक कॉपर से बनाया जाता है। और कॉपर का खोज की, तरी चालक का खोज किया बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये भवन के ऊपर में लगाया जाता है, ठीक है ना। तरी चालक बनता है किससे? तांबा, कॉपर का। अगला, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिया हुआ है। तरी चालक इमारतों को नष्ट होने बचाता है, दिया आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। हाँ, आवेश को लेगा और पृथ्वी के अंदर घुसा देगा, और भवन को सुरक्षा देगा, और जान माल को भी सुरक्षा देगा। यानी ए आर दोनों सही है, आर ए को सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है। हाँ, चमकता है, परंतु तंतु धारा ले आने वाले तार नहीं चमकता है। हाँ, धारा ले आने तार से चमकता है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि तंतु या फिलामेंट जो होता है, ठीक है ना, तंतु में तार के अपेक्षा अधिक धारा बहती है, जरूरी ना है। तंतु प्रतिरोध तार की अपेक्षा कम होता है, अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तार की अपेक्षा अधिक होता है, फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होता है, इसे चमकने लगता है। अगला, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा विद्युत का मन चालक नहीं है? सल्फर जो सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस, इसमें जो है करंट नहीं जाता है। लेकिन सिलीनियम लास्ट में आपका क्या है? क्या ना, यम है, यानी थोड़ा मतलब इसे धातु दोनों गुण रखेगा।
थोड़ा धातु जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए इसमें जो है थोड़ा विरुद्ध मन चलता है। मन क्या बोला, मन चालक नहीं है, मन चालक नहीं। पहले याद रख दो, ये अरातु है, ये अरातु, ये अरातु है, ये तीनों बिल्कुल मंद हो जाएगा, लेकिन ये अरातु नहीं, इसलिए मंद नहीं, तेज। क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अला सुसेल फिर आ गया है, तो सुसेल में विरुद्ध घट, तो अमोनियम क्लोराइड और विध्रुवक, है ना। और क्या बोला है, ओ यहाँ बोला क्या कि मतलब अमोनियम क्लोराइड और क्या करते हैं, तो जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड खाली रहेगा, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड भी साथ लेते हैं। विध्रुवक के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड, और कैथोड के रूप में जिंक, और एनोड के रूप में कार्बन। सब भूल गए कि ऐसे पढ़ाए थे। समानता प्रयोग में लाए जाने प्रतिदीप ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। ट्यूबलाइट पर जो है 6500 केल्विन बहुत ज़्यादा होता है ट्यूबलाइट का। केल्विन बोले, सेल्सियस नहीं बोले, ठीक है ना। आगे जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ते हैं, क्रमवार जोड़ेंगे तो श्रेणी, कौन चीज, श्रेणी। वृत्त उत्पन्न करने के लिए, तो वृत्त उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर यूरेनियम, किसका, यूरेनियम प्रयोग करते हैं। अगला 11 ओम, 22 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को पार्ट्स क्रम में, तो 1/11, 1/22 और 1/33 जोड़ 33 हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, सब मिला के हो गया 6/33, यानी 33/6 कटेगा रे, 66 होगा, 66 हो जाएगा। क्या जाएगा, एल्शियम 66, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, सब मिला कितना हो जाएगा 12, 66/12। तब तो कौन सी है, बाईस 66, हाँ 6 3 9 और 9 2 11, यहाँ 11, फिर समांतर में इसलिए पलटेंगे 66/11 काट दो, कितना हो जाएगा 6, समांतर में तो पलटेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, भौतिक का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेश बोल दिया कूलॉम, आवेश बोलिए दिया है, तो कौन सी, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, एम्पियर क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, कृत्रिम उपग्रह में सौर ऊर्जा, वहां थोड़े तुम करंट देने जाएगा। अगला, विद्युत ऊर्जा को विद्युत को यांत्रिक मोटर, कौन सी, और यांत्रिक विद्युत में डायनेमो। अगला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, रासायनिक को विद्युत में, तो ये करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघटन, या सेल भी या बैटरी भी, ठीक है ना। आगे एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत में, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है, तो बैटरी क्या करता है, रासायनिक को विद्युत में, बैटरी रासायनिक को विद्युत में, तो ऑप्शन नंबर सी, सेल भी रासायनिक को विद्युत में। अगला, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में, रेक्टिफायर पढ़ाए थे, और डीसी को एसी में इन्वर्टर। अगला, ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पर नहीं, डीसी देंगे तो जल जाएगा, और ये एसी को बढ़ाएगा घटाएगा, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाला, प्रदीप्त नली जो होता है ट्यूबलाइट में, उसमें होता है पारावाष्प और आर्गन, पारावाष्प और आर्गन। 3 पिन बिजली वाला, अरे 3 गुना तो प्लग बा, चार्जर में 3 प्लग होता है, तो प्लग में सबसे लंबी पिन ऊपरा वाला जोड़ना चाहिए, लंबी पिन आधार से, किससे, आधार के सिरा से, आधार के सिरा से। अगला, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और यह ऊर्जा का मात्रक है। अगला, भारतीय घरेलू विद्युत परिपथ में, तो भारतीय घरेलू विद्युत परिपथ में वोल्टेज 220 चाहिए, 220 वोल्टेज, और आवृत्ति 50, तो भारतीय घरेलू विद्युत परिपथ में वोल्टेज 220। अगला, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग करते हैं, तो चौक का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, करंट का प्रभाव कम करने के लिए, प्रतिरोध को कम करने के लिए, करंट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज क्षति कम करने के लिए। तो चौक का घुमाने से चौक के प्रयोग होता है, करंट के प्रयोग को कम करने के लिए, कम कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। अगला, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, दाब से स्वतंत्र, दाब से कोई प्रभाव नहीं, और ध्वनि के वेग भी दाब से कोई प्रभाव नहीं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का
बैटरी प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उससे पदार्थ को प्रतिरोध शून्य, चालकता बहुत ज्यादा, अति चालकता। यदि किसी प्रतिरोध का तार को लंबा किया जाए, प्रतिरोध के तार को लंबा करेंगे तो प्रतिरोध का तार लंबा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ाएंगे छप्पा बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। तो लंबाई बढ़ा रहे प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अला विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में बताए थे, ठीक है ना, नियोन और वाष्प पारा, वाष्प पारा। लेकिन एक चीज याद रखना, पारा जो होता है कम दाब पर क्या होता है, पारा जो होता है कम दाब पर भी होता है। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा आर्गन होता है, नियोन हटा दो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मारे, कम दाब पर पारा होगा। क्या कम दाब पर, क्योंकि आर्गन सा पारा होता है, ठीक है ना, तो इसका कम दाब पर पारा मारेंगे, कम दाब पर होता है। अगला, बिजली के पंखा की गति बदलने के लिए क्या होता है, तो उसमें रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर बना लगे होता है, रेगुलेटर खराब हो गया ना बोलता है। अगला, एमसीबी जो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति काट देता है, ये काम करता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव पर। अगला, एक वोल्ट कितना, तो V बराबर W/Q, W यानी जूल, एक जूल, Q यानी आवेश, एक कूलम, तो 1 जूल बटा कूलम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाएगा, साबुन का बुलबुला जब आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो त्रिज्या बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा, तो सिकुड़ता है नहीं, ठीक है ना, ये फैलता है, हाँ फैलता है, फैलता है। अगला, डायनेमो एक मशीन है जो यांत्रिक विद्युत में, यांत्रिक विद्युत में, ऑप्शन नंबर डी। यह धारावाहिक चालक संबंधित है, धारावाहिक चालक किससे संबंधित है, धारावाहिक चालक किससे संबंधित, अस्थिर विद्युत क्षेत्र से। धारावाही है तो अस्थिर कैसे होगा, धारा बह रहा है, या कौन चीज, धारा जब बहेगा तो विद्युत भी होगा, धारा बहने के कारण चुंबक भी पैदा होता है, चुंबक भी, चुंबक का गुण पैदा हो जाता है, इससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। आगे, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, विद्युत प्रतिरोध को मापेगा, क्या है ना, ओम मीटर, ओम प्रतिरोध का मतलब ओम, तो ओम मीटर, ओम किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताएगा, गैल्वेनोमीटर, उपस्थिति बताएगा गैल्वेनोमीटर, और धारा को मापेगा ए मीटर, उपस्थिति बताएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, वोल्टेज को वोल्ट मीटर। अगला, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे थॉमसन प्रभाव, थॉमसन यानी एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तन हो जाता है, इसे बोलते हैं थॉमसन प्रभाव। और तापमान परिवर्तन के कारण धारा बहने लगे तो सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव। और जूल प्रभाव क्या बोलता है, जूल प्रभाव बोलता है बराबर I²RT, यानी बहने वाला उष्मा उसके धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जूल प्रभाव बोलता है। अगला, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्या, जब लघु पथन की दिशा घटित होता है, लघु पथन के समय प्रतिरोध 0 हो जाता है और धारा अधिक हो जाता है, धारा अधिक हो जाता है। बताओ, तो बोरा परिपथ धारा क्या जाएगा, प्रतिरोध शून्य और धारा अधिक पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है, चालक कौन है इसमें, तो मानव शरीर करंट मार के हटाइए देगा, अरे चालक ना है, छुके देखो यदि, ये चालक है, क्या है, चालक है। आगे अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो अस्थिर बिंदु आवेश, अरे आवेश बोल दिया है, तो कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। निम्न में से विद्युत धारा के तापमान प्रभाव के खोज करने वाला अग्रणी कौन थे, तापमान प्रभाव बोल दिया है, तापमान प्रभाव का खोज कौन किया है, तापमान प्रभाव यानी उष्मा बराबर H बराबर I²RT, यानी उत्पन्न उष्मा करंट के विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला ना है, पता है कितना क्वेश्चन करा दिए, 300+ क्वेश्चन करवाए और मात्र करवा दिए आपका 1.5 घंटा में करवा दिए, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम है, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा तुम जो है रिवीजन कर पाएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएगा, जितना ज़्यादा सेट लगा पाएगा, उतना तुम जो एग्जाम में अच्छा करेगा। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, एक बार थ्योरी पढ़ लेने के बाद, जो जितना ज़्यादा रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगाएगा, उसका रिजल्ट उतना जल्दी हो जाएगा। अब वही हम करवाते रहते हैं, ठीक है ना। और यही आपका जो है यूट्यूब पर करवाना संभव नहीं है, यूट्यूब पर करवाना संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर जो है थोड़ी थोड़े पढ़ाते हैं, और थोड़ी नहीं पढ़ाते, तुम्हारा डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि सब तरह के लोग आता है, समझ आ गया है ना, ये सब देख लेना, ठीक है ना। और फिजिक्स में दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, समझ आ गया ऑनलाइन वालों। चलो मिलते हैं अब होमवर्क 3 में, बाय। बहुत
लगातार एकदम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आज संडे है तो पहला सब सुतले है ना रे, सब सुता दे जरूर का जब बोल संडे पढ़ाई होगा तभी सुतरे है। घर्षण बल और सरल आवृत्ति गति का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, प्रक्षेप गति तक पढ़ाए हैं सर। ओके ओके ओके, डाल दिया जाएगा सर। कल फिजिक्स रिवीजन की मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आएगा, मजा कहना आएगा रे। चलो ऑनलाइन वालों बाय, ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। चलो बाय।